अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। जी हाँ, मैं आपकी टीचर बुशरा नासिर उर्दू की क्लास में आपके सामने मौजूद हूँ। जी हाँ, आप सुनाइए कैसी पढ़ाई चल रही है। बहुत अच्छी चल रही है, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ाई पे तवज्जो दे रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी उर्दू की क्लास है जिसमें हम उर्दू ज़ुबान के हरूफ सीख रहे हैं, ठीक है। और अभी तक हम बहुत से हरूफ सीख चुके हैं। पिछली क्लास में आपको याद होगा कि हमने दो हरूफ सीन और शीन की पहचान सीखी थी, ठीक है। सबको याद है। जी हाँ, कौन से हरूफ हमने सीखे थे पिछली दफ़ा। सीन और शीन, शाबाश, बिल्कुल सही। तो बच्चों, आज का जो हमारा नया हर्फ है जो हम सीखने जा रहे हैं वो कौन सा है जी। वो है स्वाद, ठीक है। शीन के बाद जो अगला हर्फ है वो क्या है, स्वाद। इसकी आवाज़ क्या है, स्वाद, ठीक है। इसकी साउंड स्वा है और इसका मेन रूट जो है वो स्वाद है, ठीक है। इसकी जो आवाज़ है वो क्या है, स्व स्व, ठीक है। अच्छा अब बच्चों, आप अपने सामने दो तस्वीर देख सकते हैं बोर्ड पर, ठीक है। सबको नज़र आ रही हैं। जी हाँ, यहाँ पे आप दाईं तरफ देखेंगे तो ये एक छोटा सा बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो उर्दू ज़बान में इसको हम कहते हैं संदूक, ठीक है। उर्दू ज़बान में इसको क्या कहते हैं, संदूक, शाबाश। अब आप गौर करें कि संदूक का पहला जो हर्फ है इसके नाम का संदूक, ठीक है। वो उसकी साउंड जो है वो किस हर्फ से निकलती है, स्वाद से, शाबाश। स्वाद से संदूक, स्वाद से संदूक। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। चलिए आप दूसरी तरफ देखें, हमारे पास एक तस्वीर है। कोई मुझे बताएगा ये किस चीज़ की तस्वीर है। जी हाँ, बहुत कम बच्चे जानते हैं इस तस्वीर के बारे में, क्योंकि आजकल के दौर में हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस तरह के जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो बर्तन हैं वो हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो हमारे वालिदैन और उनके जो वालिदैन हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो घरों में इस्तेमाल की हुई हैं, ठीक है। तो इसको उर्दू ज़ुबान में सुराही कहते हैं जी। इसका नाम है सुराही, ठीक है। इसे हम पानी वाला बर्तन भी कह सकते हैं कि इसके अंदर हम पानी को जमा करके रखते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, पानी रखते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसका नाम जो है वो है, उर्दू में इसको हम क्या कहते हैं, सुराही कहते हैं इस बर्तन को, ठीक है। तो अब गौर करें कि सुराही का जो है पहला हर्फ जो है इसके नाम का स्वाद, सुराही, ठीक है। वो कौन से हर्फ से निकल रहा है, उसकी आवाज़ स्वाद से, शाबाश, बिल्कुल सही कहा आपने। स्वाद से सुराही, स्वाद से संदूक, स्वाद से सुराही, स्वाद से संदूक, स्वाद से सुराही। जी हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। दोनों चीज़ों के बारे में आपने अच्छी तरह जान लिया है। तो अब हम अपनी लिखाई का काम शुरू करते हैं। आज हम कौन सा हर्फ सीखने जा रहे हैं जी, स्वाद। आप देख सकते हैं कि ये लाइन के ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये देखें, लाइन से ऊपर से है और उसके बाद हमने इसको लाइन से बिल्कुल नीचे लेके आना है, काफ़ी नीचे लेके आके फिर इसका जो आखिरी सिरा है उसको हमने लाइन के ऊपर लाके ख़त्म करना है, ठीक है। आप देख रहे हैं गौर से सब बच्चे। तो बच्चों, अब हम लिखाई का काम शुरू करते हैं। जैसे हमने पहले हरूफ को डॉट्स पर लिखा था, इसी तरह हम इसको अब डॉट्स पे लिखने जा रहे हैं, ठीक है। कौन सा हरूफ हम लिख रहे हैं जी, स्वाद, 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 ठीक है। अब हमारे पास दो खाली लाइनें मौजूद हैं हमारे पास। अब हमने खुद इनको लिखना है। पहले हमने डॉट्स को फॉलो किया था, डॉट्स के ऊपर लिखा था। अब हमने क्या करना है जी, इसको खुद से लिखना है। अब ये देखें, लाइन से ऊपर से स्टार्ट हुआ हुआ है, ठीक है। देखिए गौर से, लाइन से ऊपर से हम छोटा सा ये दायरा बनाते हैं और फिर इसको नीचे लेके आके इसको हमने यहाँ पे ख़त्म कर देना है। तो हमारा कौन सा हर्फ बन जाएगा, स्वाद, शाबाश। फिर देखें, स्वाद, 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 ठीक है। चलिए हम एक दफ़ा फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक और लाइन लिखते हैं, इसको दोबारा हम लिखते हैं, हर्फ स्वाद, ठीक है जी। सबको समझ आ गई, बहुत अच्छी बात है।
हाँ जी, हम कौन सा हर्फ अभी हमने सीखा है? कौन सा हर्फ सीख रहे थे हम अभी? स्वाद, शाबाश। कौन सा हर्फ सीख रहे थे हम अभी? स्वाद। सब बच्चे गौर से देखें, स्वाद। ये हम नीचे इसकी राइटिंग कर चुके हैं, ठीक है? अब सब देख रहे हैं, हमने इसको लिख लिया हुआ है, ठीक है? चलें, अब स्वाद का जो ग्रुप का दूसरा हर्फ है वो है ज़्वाद, ठीक है? ज़्वाद, इसको क्या बोलते हैं जी? स्वाद के ऊपर एक नुक्ता है और इसको हम बोलते हैं ज़्वाद। क्या बोलते हैं जी? ज़्वाद, शाबाश। इसकी शक्ल भी सेम बिल्कुल स्वाद की तरह आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम वही शक्ल है जो स्वाद की है, ठीक है? लेकिन इसके ऊपर क्या फ़र्क है? जी हाँ, शाबाश, इसके ऊपर एक नुक्ता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। स्वाद के बाद अगला हर्फ जो हम सीख रहे हैं वो क्या है जी? ज़्वाद, ठीक है? ज़्वाद की पहचान क्या है? शक्ल इसकी बिल्कुल स्वाद वाली है, लेकिन इसके ऊपर क्या है? एक नुक्ता है, शाबाश। चलें जी, अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे सामने एक तस्वीर है। ये हमें किसी बुज़ुर्ग की तस्वीर लग रही है, कोई बूढ़ा बूढ़ा जो है वो शख्स हमें नज़र आ रहा है तस्वीर में। तो आप सोच रहे होंगे कि ज़्वाद से इस बूढ़े इंसान का क्या ताल्लुक़ है, ठीक है? इस बूढ़े आदमी से इस ज़्वाद का क्या ताल्लुक़ है? तो बच्चों, मैं आपको बताती हूँ कि हमारी उर्दू ज़ुबान में बूढ़े इंसान को, जो इंसान बूढ़ा हो जाता है, जब उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं और वो कमज़ोर हो जाता है, तो हम उसको उर्दू ज़ुबान में उसको हम ज़ईफ़ कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? ज़ईफ़, ठीक है? बूढ़े इंसान को जो कि बुढ़ापे की सूरत में होता है और उसका वो जो ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में होता है और उसके जो बाल सारे सफ़ेद हो जाते हैं, ठीक है? आपने अक्सर देखा होगा अपने घर में अपने बुज़ुर्गों को, अपने दादा को, इसी तरह अपने बड़े जो आपके बुज़ुर्ग हैं जिनके बाल अब सफ़ेद हैं, जो कि अब जो है ख़ुद से चल भी नहीं सकते बाज़ दफ़ा। तो बहरहाल आपके सामने जो एक तस्वीर है, एक बूढ़े आदमी की तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, इसको उर्दू में ज़ईफ़ कहते हैं, ज़ईफ़, ठीक है? बूढ़े इंसान को उर्दू ज़ुबान में ज़ईफ़ कहते हैं, ठीक है? सबको समझ आ गया? तो अब ज़्वाद का जो साउंड है, ज़्वाद हर्फ ज़्वाद की जो साउंड है वो है ज़, ठीक है? तो ज़ से ज़ईफ़, ज़ से ज़ईफ़, ठीक है? ज़्वाद से ज़ईफ़, ठीक है? ज़ा जो है वो ज़्वाद की साउंड है, ठीक है? तो हमने इनका नाम जो है वो किससे बन रहा है? ज़ से, ज़ईफ़, ठीक है? तो ज़ से ज़ईफ़। समझ आ गई सबको? बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए, अब इसी तरह जैसे हमने स्वाद की जो है राइटिंग लिखी थी, ठीक है? डॉट्स पर उसको लिखा था, इसी तरह हमने ज़्वाद को लिखना है, लेकिन ज़्वाद का जो है शक्ल वही है, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है स्वाद से? ये क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि इसके ऊपर एक नुक्ता है, बिल्कुल ठीक-ठाक, शाबाश, बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब हम इसकी राइटिंग का काम शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं इसको। ज़्वाद, ठीक है? ये बिल्कुल स्वाद की तरह है, इसके ऊपर एक नुक्ता है। ठीक है? चलिए, अब हमारे पास 2 लाइनें हमें दी गई हैं। यहाँ पे हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि हमने ज़्वाद को कैसे लिखना है। बिल्कुल स्वाद की तरह इसकी आपकी शक्ल है, ठीक है? और इसी तरह इसको हमने ऊपर से लाके लाइन तक लेके आना है और इसके ऊपर एक नुक्ता है, ठीक है? बिल्कुल स्वाद वाली शक्ल है, लेकिन एक नुक्ते का फ़र्क है इसमें। ज़्वाद, ठीक है? कौन सा हर्फ लिख रहे हैं हम? ज़्वाद। कौन सा हर्फ हम लिख रहे हैं जी? ज़्वाद, शाबाश, ज़्वाद। ठीक है बच्चों, आप सब देख रहे हैं? तो आज कौन कौन से हरूफ हमने सीखे हैं? सब बच्चे देखें जी, कौन कौन से हरूफ आपने सीखे हैं आज? स्वाद, और स्वाद से क्या क्या बन रहा है? संदूक, सुराही, शाबाश, बिल्कुल ठीक। चलें, अब उसके बाद हम कौन सा हर्फ हमने सीखा? ज़्वाद। कौन सा हर्फ सीखा? ज़्वाद। तो ये एक ग्रुप जो है स्वाद और स्वाद का एक ही ग्रुप है। ये दोनों इसके जो है हरूफ है, एक ग्रुप के दोनों हरूफ है, स्वाद और ज़्वाद, ठीक है? तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपके आज के दो हरूफ हैं, स्वाद और ज़्वाद, जो है उनका जब आपको उसकी साउंड ज़रा थोड़ी सी मुश्किल लगती है, लेकिन मैं समझ रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि आपको उनको बोलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको बार बार प्रैक्टिस करने से बहुत जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है? कौन कौन से हरूफ आज हमने सीखे? स्वाद
और ज़्वाद। बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक। चलें, अब मैं आपसे आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, और अपना बहुत ख़्याल रखें और अपनी प्रैक्टिस जो है वो उसको जारी रखें। इसके साथ ही हम दोबारा मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।